हेलो, मैं सागर कुमार तिवारी, सागर एग्रीकल्चर क्लासेज में। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर में। देख रहे थे अपन कौन सा, कि शस्य विज्ञान मृदा एवं बीज। तो देखो, इसमें अपन ने बात कर ली थी कि भाई कितने प्रकार के क्षरण होते हैं। तो कितने प्रकार के पढ़ लिए थे अपन ने भाई, त्वरित क्षरण और प्राकृतिक क्षरण। तो इसमें अपन ने देख लिया जल द्वारा क्षरण, आज देखेंगे वायु द्वारा क्षरण। कौन सा टॉपिक आज अपने पास, वायु द्वारा क्षरण। तो पहले मैं बता देता हूं कि भाई वायु क्षरण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार से ये क्या होता है, मृदा के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। तो देखो, सबसे पहले तो वायु क्षरण की बात करते हैं। तो वायु क्षरण क्या होता है बेटा, एक डेफिनेशन रट लो बिल्कुल। अगर आपको कोई भी क्षरण की डेफिनेशन देनी है तो क्या है कि केवल क्या याद रखो कि मृदा के कण अपने स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। इसको क्या कहते हैं अपन, क्षरण कहते हैं। लेकिन जब जल लिख रहे हो तो उसके अंदर क्या जोड़ दो, जल द्वारा। वायु लिख रहे हो तो वायु द्वारा। ठीक है, अगर कोई और प्रक्रिया कर रहे हो तो हम किस प्रकार, मैं बताता हूं। देखो कि अपन ने जो कही वो बात कैसे सिद्ध होती है सही। तो देखो कैसे अपन बात कर रहे हैं कि भाई अपन ने जल की परिभाषा देखी। जल द्वारा क्षरण क्या होता है कि वर्षा की बूंदों के द्वारा या वर्षा के द्वारा मृदा के कण अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, जल क्षरण कहते हैं। वायु क्षरण, वायु क्षरण क्या होता है कि तेज हवा तथा आंधी के चलने के कारण, किसके कारण बेटा, तेज हवा तथा आंधी के चलने के कारण मृदा के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वायवीय क्षरण कहते हैं। तो क्या है, वायु द्वारा क्षरण की परिभाषा क्या हुई बेटा, कि तेज हवा या आंधी के चलने के कारण, तेज हवा या आंधी चलने के कारण मृदा के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वायवीय क्षरण कहते हैं। समझ गए। अब इसके प्रकार कौन कौन से हैं, इसके 3 प्रकार है। कौन कौन सा, उछलन, निलंबन, सतही समर्पण। ठीक है, तो कितने प्रकार है इसके, उछलन, निलंबन और सतही समर्पण। तो देखो तीनों प्रकार के बारे में देखते हैं अपन। तीनों प्रकार क्या कहते हैं कि भाई उछलन क्या होता है। तो देखो एक बात ध्यान रखना, अपन बात कर रहे हैं 11th-12th की। भाई अपन को क्या लिखना है, थ्योरी पेपर लिखना है। लेकिन बात करते हैं कंपटीशन लेवल की, जैसे जेट, आईसीआर, बीएचयू। तो इनमें क्या पढ़ना पड़ता है, इनमें क्या पढ़ना पड़ता है कि यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है बेटा कि निलंबन का आकार कितना होता है, सतही समर्पण के कण का व्यास कितना होता है, या आपसे पूछ लेगा उछलन के कण का व्यास कितना होता है। तो हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ज्यादातर इस टॉपिक में से। क्या पूछा जाता है कि भाई उछलन के कण का व्यास कितना होता है। तो उछलन के कण का व्यास कितना होता है, 0.1 से 0.5 mm या इससे कम। निलंबन का कितना होता है, 0.1 mm से कम। सतही समर्पण का कितना होता है, 0.5 mm से अधिक। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है वो कणों के आकार से पूछा जाता है। तो परिभाषा समझ गए। परिभाषा क्या थी कि तेज हवा या आंधी के चलने के कारण मृदा के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वायवीय क्षरण कहते हैं। समझ गए। अब देखते हैं इसके प्रकार कौन कौन से। तो देखो प्रकार कौन कौन से हैं, उछलन, निलंबन, सतही समर्पण। तो उछलन निलंबन क्या कहते हैं, जैसे साल्टेशन, सस्पेंशन और सरफेस। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के क्या है, अपने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं अपन किसकी, उछलन की। तो उछलन में क्या होता है कि मृदा के कण क्या होता है बेटा, मैं उछलन समझा देता हूं। भाई क्या होता है, जब हवा चलती है, ये धरातल है, धरातल पर क्या है, मिट्टी के कण है। तो हवा चलने से क्या होता है, जैसे यहाँ से पवन वेग चलती है, तो पवन वेग चलने से क्या होता है, मृदा के कण अपने स्थान से स्थानांतरित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। ये क्या होता है, उछलकर क्या हो जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपन उछलन कहते हैं। तो देखो उछलन क्या होता है कि उछलन में क्या है, मृदा के कण का आकार कितना होता है, व्यास 0.1 से 0.5 mm। कितना होता है, 0.1 से
0.5 mm या इससे कम होता है। तो इससे कम होने के कारण क्या होता है कि मृदा के कण एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर गिर जाते हैं, जिससे मृदा के कण एक स्थान से उड़कर कहाँ चले जाते हैं, दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो मृदा के छोटे छोटे कणों के उछलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उछलन। आप समझ गए भाई क्या होता है कि मृदा के क्या होते हैं, छोटे छोटे कण भाई, जिनका आकार कितना है 0.1, कितना है 0.1 से 0.5 mm। तो उनका कण का व्यास कितना होगा, कम। तो कण का व्यास कम होने के कारण ये क्या होते हैं मृदा में, भाई मृदा से ये क्या होते हैं, उछलने लगते हैं। तेज हवा के कारण क्या होते हैं, ये कण मृदा पर उछलने लगते हैं। और उछलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपन उछलन कहते हैं। उछलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उछलन कहते हैं। तो क्या हुआ बात कि मृदा के कण जिनका व्यास कितना होता है, 3 पॉइंट बोलूंगा, 3 पॉइंट है बेटा। तो क्या है, 3 पॉइंट बोलूंगा, देखो दोबारा सुन लेना। व्यास 0.1 से 0.5 mm या इससे कम। पॉइंट नंबर 2 क्या होता है कि हवा के साथ मृदा के कण उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गिर जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 कितना हानि होती है, भाई हानि कितनी होती है, तो 50 से 70% क्या होती है, उछलन द्वारा क्या होती है, मृदाशरण होता है। यानी मृदाशरण कितना होता है, 50 से 70% उछलन विधि द्वारा क्या होती है, मृदा के कणों की हानि होती है। तो समझ गए तीनों पॉइंट। बात करते हैं, अगला है निलंबन। निलंबन क्या कहता है, देखो भाई निलंबन में क्या है, वही 3 पॉइंट कि मृदा के कण का व्यास कितना होता है, यहाँ 0.1 mm या इससे कम। तो कितना होता है, देखो अब बात उछलन का कितना था, तीनों कंपेयर करके पढ़ो, तीनों कंपेयर करके पढ़ो। क्या है, उछलन का व्यास कितना बताया था मैंने कि 0.1 से 0.5 mm या इससे कम। जबकि निलंबन का कितना बताया मैंने, 0.1 mm या इससे कम। समझ गए। बात करते हैं, मैं याद करा दूंगा, यही पढ़ते हैं ना। उछलन, उछलन में क्या था, मृदा के कण एक हवा की गति के कारण उछलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जबकि यहाँ क्या है, मृदा के कण क्या होता है, हवा की गति के साथ उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर हजारों किलोमीटर तक क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। आपको पता है कि 0.1 mm कितना होता है, इससे कम बहुत बारीक कण क्या होता है, जो क्या होता है आसानी से हल्की सी हवा भी चलने के कारण क्या हो जाते हैं, ये हवा में विचरण कर जाते हैं। मतलब क्या हो जाता है, आपने देखा होगा जब आंधी तूफान आते हैं तो उसमें क्या होते हैं, मिट्टी के कण दिखाई देते हैं आपको। वो कौन से कण होते हैं, निलंबन द्वारा होते हैं, जिनका व्यास कितना होता है, 0.1 mm। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हवा की गति के साथ उड़कर कई हजारों किलोमीटर तक क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। तो समझ गए। तीसरा पॉइंट अपना सतही समर्पण। तो सतही समर्पण क्या कहता है, देखो इसमें क्या है, मृदा के कण का व्यास कितना है, 0.5 mm या इससे अधिक होता है। तो तीसरा पॉइंट क्या है अपना, सतही समर्पण। सतही समर्पण क्या कहता है कि इसका व्यास कितना है, 0.5 mm या इससे अधिक। अब बात हो गई। अब देखो पहला पड़ा उछलन, उछलन का व्यास कितना था, 0.1 से 0.5 mm या इससे कम। निलंबन पढ़ लिया, कितना बताया, 0.1 या इससे कम। सतही समर्पण 0.5 mm या इससे अधिक। अब आपको पता है कि अगर 0.5 mm से अधिक का क्या होगा, कण होगा, तो उसका भार क्या होगा, अधिक। तो मृदा कण का भार अधिक होने से ये हवा में तो उड़ नहीं पाते भाई। ये कण क्या होते हैं, जिनका भार क्या होता है, अधिक। तो अधिक होने के कारण क्या होता है, ये हवा में तो उड़ नहीं पाते। तो इसके कारण ये कहाँ होते हैं, मृदा की सतह पर रेंगकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। ये क्या होते हैं कि मृदा की सतह पर यानी भूमि की सतह पर रेंगकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सतही समर्पण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन, सतही समर्पण कहते हैं। देखो उछलन की बात की, उछलन में क्या था, व्यास 0.1 से 0.5 mm या इससे कम। निलंबन 0.1 mm या इससे कम होता है। बात करते हैं सतही समर्पण, जिसका व्यास कितना होता है, 0.5 mm या इससे अधिक होता है। उछलन में मृदा के कण कैसे चले जाते हैं, उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं उछलकर। निलंबन में क्या होते हैं, मृदा के कण
हवा की गति के साथ उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। सतही समर्पण में क्या होता है कि मृदा के कणों का भार अधिक होने के कारण मृदा के कण रेंगकर, कहां रेंगकर, मृदा की ऊपरी सतह पर रेंगकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। देखो अब ये तो बात हुई थ्योरी की। अब पूछे जाने वाले क्वेश्चन कंपटीशन में यही है जो आपको रटना है। भाई कितने प्रकार है? 3 प्रकार, निलंबन, उछलन, सतही समर्पण मृदा वायुवीय क्षरण के। पहली बात, आकार कितना है निलंबन का? 0.1 कितना है? 0.1 mm या इससे कम। उछलन का कितना है? 0.5 या 0.1 या 0.5 mm। सतही समर्पण का कितना है? 0.5 mm या इससे अधिक। तो समझ गए? उछलन का कितना है आकार? 0.1 mm या इससे कम। निलंबन का कितना है? 0.1 mm या इससे कम। उछलन का कितना है? 0.1 से 0.5 mm या इससे कम। सतही समर्पण का कितना? 0.5 mm से अधिक। भाई निलंबन का कितना था? 0.1 mm या इससे कम। उछलन का कितना है? 0.1 से 0.5 mm या इससे कम भी हो सकता है। और सतही समर्पण का कितना है? 0.5 mm से अधिक। अब देखो हानि कितनी होती है। तो निलंबन के कण का आकार कितना होता है? बारीक, जिसके कारण हानि कितनी होती है? 70 से 80%। उछलन के द्वारा कितनी होती है? 50 से 70%। जबकि सतही समर्पण से कितनी होती है? 30 से 50%। अब देखो यहां मृदा के कण किस प्रकार स्थानांतरित होते हैं। तो निलंबन में कैसे होते हैं? स्थानांतरित, उड़कर। निलंबन में कैसे होते हैं? मृदा के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा की गति के साथ उड़कर स्थानांतरित हो जाते हैं। जबकि उछलन में क्या होता है कि मृदा के कण हवा की गति के साथ उड़कर, मतलब हवा की गति के साथ उछलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं। जबकि सतही समर्पण में क्या होते हैं? मृदा के कणों का भार अधिक होने के कारण ये क्या होते हैं? मृदा की सतह पर रेंगकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाते हैं बेटा? स्थानांतरित हो जाते हैं। तो आज का टॉपिक यही था अपना। क्या है आज का टॉपिक? भाई मृदा वायु द्वारा क्षरण कैसे होता है, इसके प्रकार देख लिया अपन ने, कौन कौन सी चीजें। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यानपूर्वक देख लेना बेटा। इससे हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है जेट, ICR, BHU में, और आपके 11th 12th के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है बार बार। ठीक है, धन्यवाद।